भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती बेनकाब, ख्वारिज गिरोहों का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। हालिया गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी की शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द साथी से गुफ्तगू। इस गुफ्तगू में अफगानिस्तान में मौजूद खारजी शिमाली वज़ीरिस्तान में मौजूद दूसरे दहशतगर्द साथी को बता रहा है कि एक भारतीय रॉ एजेंट के कहने पर खारिज ने पहले से ऐलान शुदा दहशतगर्द गिरोह का नाम तब्दील करने का फैसला किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती बेनकाब, खारिज गिरोहों का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। हालिया गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी की शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द साथी से गुफ्तगू। इस गुफ्तगू में अफगानिस्तान में मौजूद खारजी शिमाली वज़ीरिस्तान में मौजूद दूसरे दहशतगर्द साथी को बता रहा है कि एक भारतीय रॉ एजेंट के कहने पर खारिज ने पहले से ऐलान शुदा दहशतगर्द गिरोह का नाम तब्दील करने का फैसला किया। गुफ्तगू आपको भी सुनवाते हैं। मजीद बात करेंगे, बिलाल आफरीदी हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल आफरीदी, लीक ऑडियो से मुतालिक मजीद बताइए। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती बेनकाब, ख्वारिज गिरोहों का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। हालिया गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी की शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द साथी से गुफ्तगू हुई। इस गुफ्तगू में अफगानिस्तान में मौजूद खारजी शिमाली वज़ीरिस्तान में मौजूद दूसरे दहशतगर्द साथी को बता रहा है कि एक भारतीय रॉ एजेंट के कहने पर खारिज ने पहले से ऐलान शुदा दहशतगर्द गिरोह का नाम तब्दील करने का फैसला किया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती बेनकाब, खारिज गिरोहों का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। हालिया गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी की शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द साथी से गुफ्तगू हुई। इस गुफ्तगू में अफगानिस्तान में मौजूद खारजी शिमाली वज़ीरिस्तान में मौजूद दूसरे दहशतगर्द साथी को बता रहा है कि एक भारतीय रॉ एजेंट के कहने पर खारिज ने पहले से ऐलान शुदा दहशतगर्द गिरोह का नाम तब्दील करने का फैसला किया। खारिज गिरोहों का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। हालिया गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी की शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द साथी से गुफ्तगू हुई है। रॉ एजेंट के कहने पर खारिज ने पहले से ऐलान शुदा दहशतगर्द गिरोह का नाम तब्दील करने का फैसला किया। मज़कूरा गिरोह तहरीक तालिबान ग़ज़वाए हिंद कहलाया जाता है। नाज़रीन, आपको अपडेट कर रहे हैं कि ये ऑडियो लीक हुई है। नाम भारत मुखालिफ होने के बाइस रॉ एजेंट्स ने इसे बदलने का कहा है। रॉ एजेंट्स की जानिब से इस नाम को बदलने का कहा गया। मार्च 2025 में इनकलाब इस्लामी पाकिस्तान के नाम से नया गिरोह सामने आया। नाजरीन, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती बेनकाब, ख्वारिज गिरोहों का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल। हालिया गुफ्तगू मंजर आम पर आ गई है, जिससे मुतल्लिक आपको अपडेट कर रहे हैं। नाम भारत मुखालिफ होने के बाइस रॉ एजेंट्स ने इसे बदलने का कहा। दिफाई तज्ज़ियाकार अहमद सईद मिन्हास हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद साहब, ऑडियो लीक हुई है जिसमें बहुत कुछ वाज़े हो चुका है कि हर चीज़ के पीछे रॉ मुलविस है, क्या कहेंगे? अहमद साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो फरमाइएगा कि एक ऑडियो वायरल हुई है जिसमें वाज़े तौर पर सुना जा सकता है कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती हुई है। देखिए, जब से पिछले ट्यूसडे से ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहलगाम वाला मोदी सरकार की मर्जी से इनके वहाँ पर जो भी दहशतगर्द थे वहाँ पे हुआ है, उस वक्त से कि अब तक डेली लेवल के ऊपर जो असल मकरूर चेहरा है इंडिया का और उसकी इंटेलिजेंस रॉ का, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हुआ है। पूरी तरीके के साथ दुनिया के सामने हकीकत आश्कार हुई है कि किस तरह से वो अपने ही मासूम शहरियों को कत्ल करके अपने नेबरिंग स्टेट्स के ऊपर इल्जाम लगाते हैं। और उन स्टेट्स के अंदर भी जितनी उनकी हमसाया ममालिक हैं, चाहे वो नेपाल हो, भूटान हो, चाइना हो, तिब्बत हो, उधर बर्मा ले लें, बांग्लादेश ले लें और पाकिस्तान, तो वैसे इन तमाम के तमाम मुल्कों के अंदर इनकी जो है वो स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म होती है। अब ये जो कॉल लीक हुई है, ये भी बड़े वाज़े तौर पे दहशतगर्द आपस में बात करते हुए, दहशतगर्द तरीके का जो अफगानिस्तान बैठा है और एक इसका सहूलतकार वजीरिस्तान में है शायद, और आपस में बात क्या हो रही है कि हमें फंड्स भी मिल रहे हैं, हमें हथियार भी मिल रहे हैं और इसलिए हमने पाकिस्तान के ऊपर और उसके मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो हमला करना है। तो वो पूरे तरीके के साथ जो है वो तमाम जो सपोर्ट रॉ ने ऑफर
उसकी इंफॉर्मेशन एक्सचेंज कर रहे हैं। अब ये बड़े वाज़ेह तौर पे चीज सामने आती है कि पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी, उसके पीछे ये तहरीक तालिबान पाकिस्तान के एलिमेंट्स और रॉ की फंडिंग के जिसमें गवर्नमेंट की भरपूर सपोर्ट हासिल है, वो सामने आ रही है। तो लिहाजा इंडिया का असल चेहरा परसों भी DGSPR ने पूरी दुनिया के सामने रखा था, कल भी रखा था, और अब ये पकड़े जाने वाली जो आर्मी की हमारी शिकारी जेट्स होती हैं जो इस तरह की कम्युनिकेशंस को इंटरसेप्ट करती हैं, तो अब भी बड़े वाज़ेह तौर पर सामने है। और DGSPR का जो कॉन्फिडेंस है, जो स्टेट लेवल के ऊपर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर भी बैठे हैं वहां पे, तो वो बता रहे कि कोई भी इदारा, कोई न्यूट्रल इदारा, कोई दूसरे मुल्क का कोई इदारा अगर इन सबूतों की फोरेंसिक्स करा के इसकी ऑथेंटिसिटी को चेक करना चाहता था, वो भी ऑफर करते हैं। अब पाकिस्तान की ये अप्रोच है, जबकि ऑन दी अदर साइड इंडियंस एक सिंगल सबूत देने में नाकाम रहे हैं। जी बिल्कुल अहमद साहब, जिस तरह इल्ज़ामात तो दूसरों पर धर रहे हैं इंडियंस, भारतीय अस्करी क़यादत ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी है। आज एक और इनकार हुआ है नायब फ़ज़ाई सरबराह एयर मार्शल SP धारकर की जानिब से, और उसे 7 माह बाद ही ओहदे से हटा दिया गया है। उनकी अपनी क़यादत, जो फ़ौज की क़यादत है, अस्करी क़यादत ताश के पत्तों की तरह बिखर रही है। इस पर क्या कहेंगे? अहमद साहब, आप साथ मौजूद हैं? जी, जो आपके कल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी DGSPR की, उसके अंदर भी DGSPR आर्मी के रेप बैठे हुए थे और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अब इन दोनों की मिल के बैठ के कॉन्फ्रेंस करना बड़े वाज़ेह तौर पे दिखाती है कि पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप अपनी अवाम के साथ है, अपनी अवाम और उनकी सपोर्ट के साथ ये तमाम चीजें पेश कर रहे थे। ऑन दी अदर साइड ऑफ द बॉर्डर आप पहले देखें तो नॉर्दर्न कमांड के जो कमांडर है जनरल कुमार, उसने बैकआउट किया कि वो पहलगाम ऑपरेशन को सपोर्ट नहीं करता, उसकी जो मंदरजात हैं उसके साथ वो नहीं खड़ा। प्लस उसने कहा कि हमारी जो है वो ट्रेनिंग उस तरह से नहीं है, हम लोग तैयार नहीं है, पाकिस्तान का सरप्राइज का एलिमेंट खत्म हो चुका है। इसी तरह राफेल परसों रात को पाकिस्तान के लाइन ऑफ कंट्रोल के पास आए थे, लेकिन जब उनको पता चला कि वो रेडार से पिकअप हो गए तो फिर उन्होंने वहां से भागने में ही आफियत समझी। तो लिहाजा एयरफोर्स की, आर्मी की और उससे पहले नेवी ने जो INS विक्रांत जो उनका एयरक्राफ्ट कैरियर है उसको इंडियन ओशन में भेजा था, तो उसका वहां से वापस जाना, ये तमाम चीजें तीनों अफवाज जो इंडिया की हैं, नेवी, एयरफोर्स, आर्मी, उनके मोराल को जाहिर करती है। तो आपने सही कहा कि ताश के पत्तों की तरह सब बिखरते जा रहे हैं, और मैं नहीं समझता कि इसमें कोई भी उनकी ताकत है कि वो पाकिस्तान पे हमला कर सके। जी अहमद साहब, जिस तरह कल आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, उससे भी ये बात वाज़ेह होती है कि हमारा मोराल काफ़ी हाई है। आपका बेहद शुक्रिया, आपने 92 न्यूज़ को वक्त दिया। भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ की जानिब से दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती बेनकाब, ख्वारिज गिरोहों का पाकिस्तान में दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल, हालिया गुफ्तगू मंजरेआम पर आ गई। अफगानिस्तान में मौजूद खारजी की शिमाली वज़ीरिस्तान में दहशतगर्द साथी से गुफ्तगू हुई है।